बात करने वाले हैं कि IBPS A4 2023 के लिए इंग्लिश की प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी क्या रहेगी हमारी। इंग्लिश वीक है या इंग्लिश में आप ध्यान नहीं दे रहे हो, ठीक है। ऐसा हुआ है कि प्रीवियस ईयर्स में आपका इंग्लिश से सिलेक्शन रुक गया है। बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे होते हैं जिनका इंग्लिश के कारण आधा एक मार्क्स से प्रीलिम्स में ही क्वालिफाई नहीं हो पाते और उनका पूरा साल बर्बाद हो जाता है। तो इंग्लिश को कैसे प्लान करना है, ये एक इसका प्रॉपर गाइडेंस है ही नहीं कहीं पे। क्योंकि होता क्या है ना कि आप जब किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट में लेते हो तो वो क्या करते हैं कि आपको ग्रामर से स्टार्ट करते हैं। अब ग्रामर पढ़ने लगे, बहुत ट्रिवियल हो जाता है, पढ़ाई में मन नहीं लगता है, क्या ग्रामर को एक ही चीज़ को पढ़ना। और जब आप क्वेश्चंस देखते हो तो वही इशू आता है 6 महीने प्रिपरेशन करने के बाद भी, कि हमको समझ ही नहीं आ रहा है कि क्या लगेगा वहाँ पे। हैव, हैज़, इज़, एम, आर क्या बोल रहे हैं, पूरा जैसे पैसेज पढ़ रहे हैं तो हमको समझ ही नहीं आ रहा है कि वो पैसेज में क्या बोल रहे हैं, ठीक है। ये सब कॉमन हर एक स्टूडेंट के को ये वाला इशू है, ठीक है। तो वो इशू को ही हम लोग टैकल करने के लिए आज यहाँ पे हैं और हम लोग देखेंगे कि इंग्लिश में इस इशू को कैसे टैकल किया जाए। सबसे पहला जो इशू आ रहा है, ठीक है, स्टूडेंट्स में जो आता है वो होता है लैक ऑफ रीडिंग कैपेबिलिटी, ठीक है। उनका रीडिंग कैपेबिलिटी होता ही नहीं है, ठीक है। तो लैक ऑफ रीडिंग कैपेबिलिटी को हम लोग कैसे दरकिनार करेंगे। लैक ऑफ रीडिंग कैपेबिलिटी, तो लैक ऑफ रीडिंग कैपेबिलिटी को हम लोग कैसे ठीक करेंगे। बाय रीडिंग। इसका एक सिंपल चीज़ है, बाय रीडिंग हम लोग इसको ठीक कर सकते हैं। रीड एज मच एज यू कैन, ठीक है। रीड एज मच एज यू कैन, ठीक है। ये अगर आपने किया तो आपका जो इंग्लिश का इशू है ना वो ख़त्म हो जाएगा। इंग्लिश में आपको रीडिंग की ज़रूरत है। रीडिंग कॉम्प्रिहेंसन, आपको 10 मार्क्स का रीडिंग कॉम्प्रिहेंसन एक आएगा, एक 6 मार्क्स या 5 मार्क्स का आएगा, यहीं पे आपका ओवर हो जाएगा अगर आपके पास रीडिंग कैपेबिलिटी है। तो रीडिंग कैपेबिलिटी यहाँ ही नहीं, आप जब जॉब करोगे ना वहाँ भी बहुत काम आएगा। मतलब रीडिंग तो करना ही है, इंग्लिश से आप नहीं भाग सकते, ठीक है। इंडिया में आप इंग्लिश से नहीं भाग सकते। ऐसा नहीं है कि आप बाद में आपको एप्लीकेशंस नहीं लिखने होंगे या कुछ। तो इंग्लिश आपको पढ़ना ही है, ये आपको दिमाग में अभी डाल लेना है। 9 मंथ्स है अभी, 9 मंथ्स बहुत होते हैं। रीड करने की कोशिश कीजिए, पढ़ाई, रीड ऐसी चीज़ें कीजिए जो आपको, जिसमें मन लगे। ऐसा नहीं कि कुछ ऐसा चीज़ उठा लिए जैसे मन ही नहीं लग रहा है तो भाई 5-6 पन्ना पढ़े, उसके बाद उसका इंटरेस्ट ही मेरा ख़त्म हो गया। तो कुछ नॉवेल्स उठाइए जिसके लिए आपको इंटरेस्ट है। इंटरेस्ट अगर नहीं है तो इंटरेस्ट जगाइए। ऐसा नहीं है कि इंटरेस्ट नहीं है तो बस आप छोड़ देंगे, ठीक है। तो इंटरेस्ट को जगाइए। 1 महीने में एक नॉवल को कंप्लीट कीजिए पहले, हाँ। और उसके बाद आप कुछ इंटरेस्टिंग चीज़ें पढ़ने की कोशिश कीजिए, जैसे एडिटोरियल्स पढ़िए, ठीक है। एडिटोरियल्स अगर कोई इंटरेस्टिंग चीज़ पे आया, जैसे फार्म बिल पे आया या फार्मर्स पे आया या कुछ भी चीज़ जो आपको इंटरेस्टिंग लग रहा हो वो पढ़िए। फाइनेंशियल न्यूज़ आएगा तो आपको इंटरेस्टिंग नहीं लगेगा, तो ऐसी चीज़ों को मत पढ़िए जिससे आप बोर हो जाएं। कुछ ऐसी चीज़ों को पढ़िए जिसमें आपको इंटरेस्ट आए। तो आपको इस रीडिंग कैपेबिलिटी बढ़ाना है, बस यही ध्यान रखना है। और अभी से क्या करना है आपको ना, कि अभी तो मार्च आया, ठीक है। तो आपके दिमाग में ये रखना चाहिए कि हम 1 महीने में कितने इम्प्रूव किए इंग्लिश में। कैसे देखेंगे, रीडिंग करके। आप जब अभी आपको लग रहा होगा कि रीडिंग क्या करना है, आता तो है, क्या लिखा हुआ है क्या नहीं, पर आप जब रीडिंग कीजिएगा ना लगातार 5 मिनट 10 मिनट, तो आप ना थक जाइएगा। आपको ऐसा फील होगा कि यार अब नहीं होगा मेरे से, या ना आपकी बोल जो है ना वो लड़खड़ाएंगे, इज़, द, एम, ठीक है। तो उस चीज़ों को सुधारिए। देखिए आपको लग रहा होगा कि ऐसे करने से क्या होगा, तो होगा क्या ना कि जब आप एग्ज़ाम में क्वेश्चंस देखोगे ना तो आपको इंट्यूशंस आएगा, आपको लगेगा ना कि यहाँ पे राम राम है तो यहाँ पे हैव ही होगा, ठीक है। क्योंकि आपने ना इतना रीडिंग किया होगा ना कि उस रीडिंग के इंस्टीट्यूशन से आप इसको सही कर दोगे, ठीक है। तो पूरा जो प्लानिंग है हमारा, पूरा प्लानिंग जो रहेगा इंग्लिश का पूरा प्लानिंग एक ही चीज़ पे एक ही चीज़ पे इर्द गिर्द घूमेगा, वो है रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, ठीक है। रीड करना है हमको, हाँ। हम लोग अगर जब रीड करना सीख जाएंगे तब हम लोग मॉक्स लगाएंगे, ठीक है। मॉक्स में देखेंगे कि कितने वेराइटीज़ हैं क्वेश्चंस के, कैसे कैसे क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। वो हम लोग अभी नहीं करेंगे, एग्ज़ाम के, जैसे एग्ज़ाम दिसंबर में होता है ना, तो अक्टूबर से करेंगे, ठीक है। अभी कुछ नहीं करना है, अभी आपको एक ही चीज़ करना है, रीड। कोई कुछ भी बोले, आपको बुरा लगे, ख़राब लगे, नहीं पढ़ाई हो पा रहा है या कुछ नहीं हो पा रहा है,
कुछ मत सुनिए, मेरी बात को सुनिए और रीड कीजिए। जिस दिन आपका रीडिंग ठीक हो जाएगा आपका इंग्लिश स्ट्रांग हो जाएगा। ठीक है, इंग्लिश स्ट्रांग करने का, क्योंकि जो अभी जो जैसे IBPS के जो पेपर्स होते हैं ना, वो इंग्लिश लैंग्वेज होते हैं। ठीक है, इंग्लिश लैंग्वेज होते हैं। इंग्लिश लैंग्वेज में आपको क्या होता है, उसमें टेस्ट कर रहे हैं रीडिंग कैपेसिटी, ये नहीं देख रहे कि आपका ग्रामर कितना स्ट्रांग है। हाँ, वो रीडिंग कैपेसिटी टेस्ट कर रहा है। तो रीडिंग कैपेसिटी हमारा स्ट्रांग कैसे होगा, रीड करके। जितना रीड कीजिए, पहले अगर आपको कुछ समझ नहीं आ रहा है, बहुत टफ लग रहा है यार मेरे से नहीं हो रहा है, तो आप ना छोटे छोटे स्टोरी बुक्स पढ़िए। क्लास 6 के बच्चों का, क्लास 7 के बच्चों का, क्लास 8 के बच्चों का स्टोरी बुक्स पढ़िए। स्टोरी बुक्स पढ़ते 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 धीरे धीरे आपका इंटरेस्ट जागेगा और आप फिर धीरे धीरे न्यूज़पेपर के पढ़ने लगोगे, न्यूज़पेपर आर्टिकल्स पढ़ने लगोगे। एक नॉवेल्स पढ़ो किसी के बारे में, जैसे मान लो गौतम बुद्ध आपको बहुत अच्छे लगते हैं तो गौतम बुद्ध के बारे में नॉवेल्स पढ़ो, या किसी के बारे में भी, जैसे बहुत सारे नॉवेल्स हैं। लव स्टोरीज़ आपको अच्छे लगते हैं तो लव स्टोरीज़ पढ़िए, जो भी पढ़िए पर पढ़िए, क्योंकि रीडिंग कॉम्प्रिहेंशंस, रीडिंग कैपेसिटी आपका रीड करने से ही बढ़ेगा। थैंक यू।